चलो क्या बताया था, मास बोलो। इनलेट अमाउंट ऑफ सब्सटेंस हो सकता है या अमाउंट ऑफ मैटर बोलते हैं अपन, क्या बोलते हैं बेटा, अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, क्या कहलाएगा, मास। अब बताओ मास क्या होता है, मास होता है फिक्स, क्या होता है बेटा, फिक्स। इसके ऐसे यूनिट की बात करेंगे तो बताओ क्या होगी, केजी, आगे बात समझ में। लेकिन अपन स्मॉल यूनिट की बात करेंगे तो स्मॉल यूनिट तो किस में मापते हैं अपन, ग्राम में, आगे बात समझ में। अब आप मेरे को बताओगे बेटा 1 केजी कितने के बराबर होता है, 1000 ग्राम के होता है कि नहीं होता, होता है। तो मैंने कहा 1 ग्राम किसके बराबर होगा, 1000 मिलीग्राम के बराबर होगा। क्या, mg का मतलब होता है मिलीग्राम। आप जब भी टेबलेट वगैरह लेके आते हो ना, तो आपको जब देखना उसमें ये इतना मिलीग्राम है, ये इतना मिलीग्राम है, तो इस तरीके से, ठीक है। अगर मैं कहूँ बेटा 1 केजी किसके बराबर आ गया, 10⁶ मिलीग्राम के आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा, बोलो भाई। करा दे दो, लेकिन दोबारा करने में कोई परेशानी अपने को, याद हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद में सेकंड क्या बताया था अपन ने, बोलो बेटा, वेट क्या होता है। अपन जो मास होता है इसको स्मॉल m से डाउन करते हैं, ठीक है। इसके बाद में नेक्स्ट वेट, वेट को किससे डाउन करते हैं, W से, किससे डाउन करते हैं, W से। बताओ वेट क्या होता है बेटा, बोलो, फोर्स एक्सर्टेड बाई ग्रेविटी ऑन एन ऑब्जेक्ट, इसे क्या बोल देंगे अपन, वेट बोल देंगे। W बराबर क्या होता है बेटा, m इंटू जी, आगे बात समझ में। G क्या होता है, बोलो, G इक्वल टू क्या होता है, ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन, होता है कि नहीं होता, जिसकी वैल्यू कितनी होती है बताओ, G इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, होगी कि नहीं होगी। अब जब जब G की वैल्यू वेरी करेगी तो बताओ वेट भी चेंज होगा कि नहीं होगा, तो बोलो, तो क्या लिख देंगे, वेट कैन चेंज 1 प्लेस टू एनोदर प्लेस, एनोदर प्लेस, आगे बात समझ में। यदि अपन G को फिक्स कर दें बेटा, क्या करते हैं, G को फिक्स कर दें, तो वेट बराबर किसके आ जाएगा, मास के, किसके बराबर आ जाएगा, मास के। ये बात मैंने आपको बताई थी। केमिस्ट्री में हमारे जो वेट होता है और मास होता है ये अलग अलग नहीं होते हैं, हमारे लिए एक ही बात है, ठीक है। लेकिन फिजिक्स के अंदर अलग चीजें होती हैं। अगर मैं इसके यूनिट की बात करूं तो बताओ क्या यूनिट बनेगी इसकी, बोलो, फोर्स की यूनिट बताओ, इसकी वेट की, न्यूटन, क्या आती है, न्यूटन। लेकिन हमारे लिए इतना यूज में है नहीं, तो आप यूनिट लिखना चाहो तो लिख लेंगे अपन इधर, यूनिट। बताओ मास की क्या होती है, केजी इंटू मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ये आएगी, बोलो, यही आती है। और इसे अपन बोलते हैं न्यूटन, क्या बोलते हैं, न्यूटन। ये टॉपिक है भैया फिजिक्स का, किसका टॉपिक है, फिजिक्स का। आगे बात समझ में बना लो। ऐसे पढ़ाई करोगे तुम, तो बारिश में मैं तो स्कूल में क्या हो गया, अच्छा चलो नेक्स्ट, थर्ड है वॉल्यूम, क्या है बेटा, वॉल्यूम। वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या होता है, बोलो, अमाउंट ऑफ स्पेस ऑक्यूपाइड बाई एन ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट बोलो या मैटर बोलो, मतलब स्पेस का कितना अमाउंट
मैटर ऑक्यूपाई कर रहा है उसे क्या बोलेंगे? वॉल्यूम। क्या बोल देंगे बेटा? वॉल्यूम। आगे बात समझ में। अगर यूनिट की बात करें, किसकी बात करें? यूनिट की, तो यूनिट आती है इसकी मीटर क्यूब। क्या आती है बेटा? मीटर क्यूब। आगे बात समझ में। क्यों आती है मीटर क्यूब? क्योंकि जब भी अपन वॉल्यूम की बात करेंगे तो अपन लेंथ भी लेते हैं, हाइट भी लेते हैं और ब्रेड्थ भी लेते हैं। आगे बात समझ में। तो क्या आ गई? मीटर क्यूब। आगे बात समझ में, कोई परेशानी? अब आप जानते हो मैंने कहा 1 लीटर बोलूं या 1 डेसीमीटर क्यूब बोलूं, एक ही बात है बेटा। कल लिखाया था ये। यदि मैं 1 ml बोलूं या 1 सेंटीमीटर क्यूब बोलूं, एक ही बात है। इसके बाद में 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के। होता है कि नहीं होता? बोलो भाई। आगे बात समझ में। 1 ml 1 लीटर इक्वल टू कितना होगा? 1000 ml के। यहां तक शायद अपन ने पढ़ लिया था, यही पढ़ा था। बोलो तो बना लो। और याद रखेंगे जो 1000 सेंटीमीटर क्यूब है ये 1 डेसीमीटर क्यूब के बराबर होता है। ये डाटा है कुछ जो याद रखने सीधे सीधे बनाओ। लिख लिया ये कल? ठीक है, चलो अब एन डालो डेंसिटी। फोर्थ है डेंसिटी। डेंसिटी को कैसे नोट करते हैं बेटा? डी से। किसे नोट करते हैं? डी से। अब देखो डेंसिटी क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। क्या होती है? मास बाई वॉल्यूम। तो लिख लो भैया डेंसिटी क्या होती है। देखो अमाउंट ऑफ मास present in per unit volume is known as density। क्या कहलाएगी बेटा? डेंसिटी कहलाएगी। आगे बात समझ में। आप बताओ यदि अपन डेंसिटी की बात करें तो D बराबर होता है मास बाई वॉल्यूम। अब बताओ मेरे को, मास को किसे नोट करोगे? M से कर लो, ठीक है, और वॉल्यूम को B से कर लो। तो बताओ बेटा D बराबर क्या आ गया? मास बाई वॉल्यूम। यही आता है नहीं आता? अब मेरे को बताओ यदि वॉल्यूम को फिक्स कर दिया जाए, क्या कर दिया जाए? वॉल्यूम को फिक्स कर दिया जाए और मास को बढ़ाया जाए तो डेंसिटी बढ़ेगी या कम हो जाएगी? बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि D डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है M के और D बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल है 1/B के। आगे बात समझ में। मतलब 1/B के तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेकिन B के क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो जब जब आपका मास इंक्रीज होगा तो बताओ बेटा डेंसिटी भी क्या होगी? बढ़ जाएगी। और यदि आप वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। आगे बात समझ में। यही बात अपने को याद रखनी है। इस मोबाइल में क्या है ऐसा है तो बार बार देख रहा है इसको? बेटा पढ़ाई होती है ना, पढ़ाई में जितना कंसंट्रेट रहोगे उतना ही आगे जाओगे, ठीक है। यूनिट की बात करें, अब बताओ मास की यूनिट क्या होती है? केजी। क्या होती है? केजी। और वॉल्यूम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। तो क्या हो गई इसकी यूनिट? केजी मीटर क्यूब। लेकिन अपन यदि स्मॉल यूनिट की बात करें बेटा, केमिस्ट्री के अंदर कौन सी यूनिट यूज होती है? स्मॉल यूनिट। तो बताओ केजी की जगह तो क्या यूज करते हैं? ग्राम। और मीटर की जगह क्या यूज करते हैं? ml। तो ग्राम पर ml भी क्या हो सकती है? इसकी यूनिट हो सकती है। आगे बात समझ में, बना लो, ठीक है। और सेंटीमीटर क्यूब को क्या बोलते हैं अपन? अभी लगा के आया हूं थोड़ी देर पहले, ये रहा किधर है? ml बराबर किसके होता है? सेंटीमीटर क्यूब के, ठीक है। तो कहीं भी आपको ग्राम पर ml दिख जाए या फिर ग्राम सेंटीमीटर क्यूब इनवर्स मिल जाए, ये सारी यूनिट क्या होती हैं? सेम होती है। बनाओ फटाफट।
हम्म, लिख लिया? सीधे बैठो। तो मैं से अपन को बेटा कुछ चीजें सीखनी भी है यहाँ से, ठीक है? अपना पढ़ाई के लिए स्टेट होना बहुत जरूरी है। अपन ऐसे आराम से सो रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है, ऐसे कभी भी कुछ काम बनने वाला है नहीं। पढ़ाई त्याग मांगती, क्या मांगती है? त्याग। जितना त्याग करोगे उतना ही फायदे। बाकी आप तो भले सोफे की कहोगे तो मैं तो सोफा लगवा दूं पीछे की साइड। बोलो, इसलिए, ठीक है? नेक्स्ट, टेम्परेचर, इसकी बात करेंगे बेटा। टेम्परेचर कौन सा नंबर है टेम्परेचर का? 5 नंबर। फोर्थ, फिफ्थ। ये छोटी छोटी चीजें जो आपको आनी चाहिए, बाकी मैं इनको नहीं भी पढ़ाता ना तो भी कोई परेशानी नहीं थी। टेम्परेचर, टेम्परेचर ऐसे नोट करते हैं कैपिटल टी से। देखो, देयर आर थ्री कॉमन देयर आर थ्री कॉमन स्केल्स SCALES टू मेजर टेम्परेचर। देखो, जो पहला है बेटा वो अपन यूज करते हैं डिग्री सेंटीग्रेड। क्या यूज करते हैं? डिग्री यहाँ लगाओगे और ये सेंटीग्रेड, क्या है? डिग्री सेंटीग्रेड। इसी का नाम होता है डिग्री सेल्सियस। आगे बात समझ में? दूसरा टेम्परेचर का यूज करते हैं अपन केल्विन। कैसे नोट करते हैं इसको? क्या है ये? केल्विन, ठीक है? और थर्ड अपन ज्यादातर यूज करते हैं डिग्री फारेनहाइट। क्या यूज करते हैं? डिग्री फारेनहाइट। आगे बात समझ में? अब देखो, इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है वो 0 डिग्री होता है। कितना होता है? 0 डिग्री। और हाईएस्ट जो जाता है ये 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाता है। आगे बात समझ में? इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है तो वो होता है 273.15 से कहाँ तक जाता है ये? 373.15 केल्विन। इसका जो मिनिमम पॉइंट होता है बेटा वो होता है 32 डिग्री फारेनहाइट से मैक्सिमम 212 डिग्री फारेनहाइट। आगे बात समझ में? ये मिनिमम पॉइंट है इनका। और मिनिमम पॉइंट का मतलब होता है बेटा फ्रीजिंग पॉइंट। क्या होता है? फ्रीजिंग पॉइंट। इनका जो फ्रीजिंग पॉइंट है ना वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर। यदि कोई चीज 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर है तो जम जाएगी बेटा। क्या हो जाएगी? जम जाएगी, ठीक है? यदि वो 273.15 केल्विन पर है तो भी क्या हो जाएगी? जम जाएगी। यदि 32 डिग्री फारेनहाइट पे है तो भी क्या हो जाएगी? जम जाएगी। ये इसका होता है बॉइलिंग पॉइंट। क्या होता है बेटा? बॉइलिंग पॉइंट। तो ये तो लिख देंगे अपन फ्रीजिंग पॉइंट है बेटा, और ये है इसका बॉइलिंग पॉइंट। अर्थात यदि कोई चीज 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे पहुंच गई तो उबलना स्टार्ट कर देगी। क्या स्टार्ट कर देगी? उबलना। यदि 373.15 केल्विन पे पहुंच गई तो भी क्या करेगी? उबलना स्टार्ट कर देगी। और यदि 212 डिग्री पे भी पहुंचे तो भी क्या स्टार्ट कर देगी? उबलना स्टार्ट कर देगी। ये मिनिमम पॉइंट और मैक्सिमम पॉइंट होते हैं इनके। आगे बात समझ में? बनाओ एक बार। अब यदि आपको डिग्री सेंटीग्रेड को इसमें चेंज करना है केल्विन में, इसमें चेंज करना है बेटा केल्विन में, तो आपको क्लास 9th में पढ़ के आए हो केल्विन इक्वल टू होता है बेटा डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15। आगे बात समझ में? तो चीजें किस में चेंज हो जाएंगी? केल्विन के अंदर चेंज हो जाएंगी। और यदि अपन 7 बेसिक यूनिट की बात करें तो टेम्परेचर की यूनिट क्या होती है? केल्विन। क्या होती है? केल्विन। आगे बात समझ में? जब भी आप टेम्परेचर को यूज करोगे तो किस में यूज करोगे? केल्विन के अंदर। तो ये बना लो स्टार डाल के।
अगर आपसे पूछे रिलेशन बिटवीन डिग्री फारेनहाइट एंड डिग्री सेंटीग्रेड, यदि आपको डिग्री फारेनहाइट और डिग्री सेंटीग्रेड में क्या पूछे बेटा, रिलेशन पूछे, तो बेटा डिग्री फारेनहाइट बराबर होता है 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32। आगे बात समझ में? अगर फारेनहाइट में कोई वैल्यू पूछे और डिग्री सेंटीग्रेड में आपको दे रखी है, तो आप किस में निकाल लोगे, डिग्री फारेनहाइट में। आगे बात समझ में? चलो तो एग्जांपल कर दो ये फटाफट। एग्जांपल, चेंज 50 डिग्री सेंटीग्रेड इन डिग्री फारेनहाइट। आराम से पढ़ो, हमारे पास खूब टाइम है, ठीक है। मैं आपको छोड़ूंगा 4:30 पे। 10-10, 15-15 मिनट में केमिस्ट्री होती भी नहीं है। मेरा क्या स्पीड है ना, जब तक आप मेरे को, मैं फ्लो में तभी आऊँगा जब आप पढ़ के आओगे। मैं बोलता जाऊँगा ना तो मेरी स्पीड तेज चलेगी, फिर मैं लिखता जाऊँगा, मिटाता जाऊँगा, लिखता जाऊँगा, मिटाता जाऊँगा, लेकिन आप मेरे को जवाब देते चलोगे, ठीक है। फिजिक्स वाले सर भी तो आएंगे। चलो लिखो, ये बताओ, हो गया? चलो बताओ क्या आ रहा है आंसर, सॉल्यूशन। सबसे पहले बेटा आपको क्या याद होना चाहिए, फॉर्मूला बोलो, डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू सी प्लस 32। ये याद 3-4 बार बोलोगे तो याद हो जाएगा, ठीक है। अब बताओ 9/5 इंटू 50 प्लस 32 यही है, तो बताओ 5 से 10 बार कट गया ये, तो ये 90 आ गया। 90 प्लस 32 कितना आ रहा है, 122 डिग्री फारेनहाइट। आ रहा है कि नहीं आ रहा? नहीं आ रहा है? कितना लाए तुम? चलो नेक्स्ट एग्जांपल, देखो 25 डिग्री सेंटीग्रेड चेंज इन केल्विन, चेंज इन केल्विन, किसमें चेंज करना है, केल्विन में। नेक्स्ट एग्जांपल 32 डिग्री फारेनहाइट चेंज इन केल्विन। अब इसको क्वेश्चन को कैसे करोगे बताओ मेरे को। 32 डिग्री फारेनहाइट को किसमें चेंज करना है आपको, केल्विन में। कैसे, पहले डिग्री सेंटीग्रेड में लाओगे उसको, क्योंकि डिग्री सेंटीग्रेड वाला फॉर्मूला तो ये रहा हमारे पास, फिर किसमें ले जाओगे उसको, केल्विन में। डबल, हाँ डबल स्टेप क्वेश्चन है ये। कितना स्टेप है, डबल स्टेप। पहले एक करना है फाइंड, फिर दूसरा करना है। करो फटाफट। चलो भाई कराऊं सोल्व। चलो पहले वाले को देखो, अब फटाफट समझो आप। देखो ये सारे क्वेश्चन मैं यहाँ इसलिए रिकॉर्ड आपको करा रहा हूँ, मेरी क्लास का रिकॉर्ड इसलिए है, ये सारी आप कभी भी कंफ्यूजन हो इसलिए रिकॉर्ड करता हूँ, बाकी मेरे को इससे फायदा नहीं है आपको, ठीक है। नाम तो बता देंगे,
लेकिन इससे फायदा ये है कि तुम्हें कभी कन्फ्यूजन दिखे तो आप फटाफट वीडियो को ओपन किया और देख सकते हो, क्योंकि ये सुविधा आपके लिए फायदेमंद है। इसलिए मैं सारी चीज़ें रिकॉर्ड करता हूँ, और रिकॉर्ड मैं इसलिए करता हूँ कि इधर आगरा रोड पे कोई भी रिकॉर्ड नहीं करता है। तो इसलिए कोई भी टीचर अगर देखना चाहे तो टीचर भी देख सकता है कि अपन किस लेवल का पढ़ाते हैं बच्चों को। आपके पेरेंट्स भी देख सकते हैं कि किस लेवल का पढ़ाते हैं। अपन टाइम पास कराते ही नहीं है, इसलिए सारी चीज़ें साथ में साथ रिकॉर्ड करते हैं, ठीक है। लेकिन पढ़ने वाला स्टूडेंट होना चाहिए। मेरा भी एक ही टारगेट है, अगर तुम पढ़ने वाले हो ना तो केमिस्ट्री के अंदर जीवन में दोबारा केमिस्ट्री पढ़ने की तुम्हें जरूरत पड़ेगी ही नहीं। आप कोई भी एग्जाम दे के देख लेना, 12th के बाद आपको सीधे सीधे क्वेश्चन में नोट से टिक करवा दूंगा। ये अपना पढ़ाने का तरीका होता है। हर टॉपिक पर मैं क्वेश्चन इसलिए कराता हूँ आपको, एनसीईआरटी कराता हूँ, एनसीईआरटी के अलावा जितने भी क्वेश्चन वो कराता हूँ। तो इसलिए अब मेहनत आपको करनी है, साथ ही साथ जितनी मेहनत कर लोगे उतना ही फायदा है। मैं ऐसी चीज़ें भी पढ़ा के आगे बढ़ सकता हूँ, तुम्हें पता भी नहीं पड़ेगा, मैं फटाफट कोर्स करा दूंगा। 10-10 दिन के चैप्टर हैं, ठीक है। अब अपन बात करें इस क्वेश्चन की, तो इस क्वेश्चन के अंतर्गत आपको किस में चेंज करना है इसको, बोलो, केल्विन में। तो केल्विन का सबसे पहले बेटा फॉर्मूला पता होना चाहिए आपको। क्या होना चाहिए? फॉर्मूला। सॉल्यूशन केल्विन इक्वल टू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273। अब आप पॉइंट 15 को छोड़ सकते हो, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है। पॉइंट 15 से इतना फर्क पड़ेगा ही नहीं, लेकिन यदि पॉइंट 15 कहीं दिख रहा है आपको तो उसको आप जोड़ लेंगे अकॉर्डिंग टू ऑप्शन। लेकिन ज़्यादातर केस में जब अपन लिखते हैं तो 273 लिखते हैं, ठीक है। अब आपको ऐड करना है भैया 25 प्लस 273, तो 8 9 2, ये क्या आ गया? 298 केल्विन। आ गया कि नहीं आ गया? कितने बच्चों का यही आंसर आया? आया किसी का? बोलो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, सॉल्यूशन। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे पता है डिग्री फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, ये फॉर्मूला पता है। अब मेरे को क्या दे रहा है? डिग्री फारेनहाइट मतलब 32 दिया है, इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32, यही है, ठीक है। अब आप क्या करोगे? अब आपको क्या करना है कि 32 माइनस 32 इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, यही है, ठीक है। तो ये तो आ गया जीरो, क्या आ गया? जीरो। तो जीरो इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड, यही है। अब आप क्या करोगे? इसको इधर करोगे मल्टीप्लाई, तो जीरो माइनस कहाँ से हो जाएगा? माइनस मल्टीप्लाई है, तब मल्टीप्लाई का क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या होता है? क्रॉस मल्टीप्लाई। 5 इंटू जीरो करोगे तो क्या? डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 0 इंटू 5/9 आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। तो ये क्या आ गया? 0/9। कितना आ गया? 0/9, ये आएगा, क्योंकि 5 इंटू 0 0, 0/9, ये डिग्री सेंटीग्रेड। अब डिग्री सेंटीग्रेड इक्वल टू 9 का भाग 0 में दोगे तो 0, तो डिग्री सेंटीग्रेड में वैल्यू क्या आ गई? 0। मेरे को पूछा है केल्विन में, तो डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273.15, ठीक है। तो बताओ 273.15 क्या आ गई? केल्विन। आगे बात समझ में? ये हमारा आंसर है, ठीक है। क्या यही आया आंसर तुम्हारा? तुमने इसको प्लस माइनस करके गड़बड़ किया है। ये फारेनहाइट में दे रखा है, फारेनहाइट और केल्विन का कोई रिलेशन लिखा रखा है मैंने? कहाँ है? नहीं है। डिग्री सेंटीग्रेड का रिलेशन है, तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करो उसको। डिग्री सेंटीग्रेड को किस में चेंज करोगे? केल्विन में। बनाओ फटाफट बेटा, इतनी भी जल्दी नहीं है अपन को, इतनी भी जल्दी नहीं है, और बच्चे भी तो हैं। तो अकेला होता तो मैं तेरे को सिलेबस आज ही करा देता पूरा।
चलो नेक्स्ट लिखो, नोट डालो, नोट क्या डालोगे, नोट। लिखो नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल, नेगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल इन डिग्री सेंटीग्रेड बट नॉट पॉसिबल इन केल्विन। कभी भी आपको केल्विन में नेगेटिव टेम्परेचर दिखेगा ही नहीं, ये बात आपको याद कर लेनी है। कभी भी एग्जाम्पल के लिए अगर कोई बोले आपसे -16 डिग्री केल्विन, तो ये बात बेटा गलत हो जाएगी। वो बोल सकता है -16 डिग्री सेंटीग्रेड, ये बात सही है। कभी भी केल्विन के अंदर डिग्री भी नहीं लगेगा। काफ़ी बच्चे डिग्री सेंटीग्रेड को देख के, डिग्री फारेनहाइट को देख के और डिग्री केल्विन चेप देते हैं। कभी भी केल्विन में डिग्री लगता ही नहीं है, ये बात याद रखनी है। और लिख लेंगे नॉट यूज डिग्री इन केल्विन। केल्विन में कभी भी आपको क्या नहीं लगाना बेटा, डिग्री नहीं लगा देना है, ठीक है। लिख लिया, आई बात समझ में। कभी भी ये छोटी छोटी गलतियां हैं, काफ़ी बार हो जाती हैं कि डिग्री केल्विन चेप दिया अपन ने, वो करना नहीं है। चलो अब एक अपन टेबल बनाएंगे, क्या बनाएंगे जी, टेबल। तो एक टेबल बनाएंगे अपन, इधर लिखोगे आप डिग्री सेंटीग्रेड, इधर लिखोगे केल्विन और इधर लिखोगे डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। सबसे पहले फ्रीजिंग पॉइंट, सारी चीज़ें किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं, पानी के रेस्पेक्ट में। किसके रेस्पेक्ट में देखते हैं बेटा, पानी के रेस्पेक्ट में, ठीक है। उसके बाद देखेंगे रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर। फिर देखेंगे अपन ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर, क्या देखेंगे, ह्यूमन बॉडी टेम्परेचर। और उसके बाद देखेंगे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। वैसे मैंने आपको लिखा दिए, लेकिन मैंने दोबारा आपको क्या बनवाई है जी, टेबल बनवा दी है, जिससे आपको क्या करना है, इनको याद कर लेना। कोई भी घर वाला भी आपको ये पकड़ के पूछ सकता है, ठीक है। कभी डॉक्टर के पास जाओगे तो डॉक्टर भी वहाँ पूछ सकता है आपसे। अब ये कहोगे सर डॉक्टर के पास जाऊंगा तो मैं ऐसी बातें करूंगा ही नहीं कि मैंने केमिस्ट्री ले रखी है, ठीक है। लेकिन डॉक्टर भी पूछ सकता है तुमसे बच्चा क्या कर रहा है आजकल, ठीक है। चलो भाई, सबसे पहले डिग्री सेंटीग्रेड में 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, रूम टेम्परेचर होता है बेटा 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर होता है 37 डिग्री सेंटीग्रेड। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। आगे बात समझ में। अब ये आप खुद लिख के बता दोगे मेरे को, ये खुद लिखो, ये खुद लिखो, ये खुद लिखो और ये खुद लिखो, ठीक है। आ जाओ, ये कितना होता है 32 डिग्री फारेनहाइट, ठीक है। रूम टेम्परेचर, अब रूम टेम्परेचर आप खुद निकाल के बताओगे मेरे को। ह्यूमन टेम्परेचर लिख देता हूँ मैं 98.6 डिग्री फारेनहाइट और 212 डिग्री फारेनहाइट। खुद करोगे सॉल्वेंट को। चलो मेरे को बताओ 25 डिग्री सेंटीग्रेड दे रखा है आपको,
और फारेनहाइट में चेंज करना है, कैसे करोगे? सेवेंटी सेवन, तो ये आ गया 77 डिग्री फारेनहाइट। ठीक है, ये करोगे सॉल्व तो 273.15 केल्विन आ जाएगा। ये आ जाएगा 298.15 केल्विन। ठीक है, 37 को ऐड करोगे तो कितना आएगा बताओ? 3110 आएगा क्या? 0.15 केल्विन। और इसको ऐड करोगे तो 373.15 केल्विन। यदि लगा दो, क्या परेशानी है? नहीं लगाओगे तो भी कोई गलत चीज़ें नहीं है। ठीक है भाई, अगर मुझे इसका डाटा पता है तो अगला डाटा मैं अपने आप निकाल लूँगा। निकालूंगा नहीं निकालूंगा? बोलो भाई। तो आज की क्लास के अंदर अपन ने सादे जो बेसिक टर्म्स थी वो क्या कर लिए हैं? कंप्लीट। चलो, मास क्या होता है? मास क्या होता है? अमाउंट ऑफ मैटर प्रेजेंट इन इट, या अमाउंट ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन इट क्या कहलाएगा? मास। मास फिक्स होता है बेटा, केजी यूनिट होती है। वेट क्या होता है? ग्रेविटी कितना फोर्स लगा रही है ऑब्जेक्ट पे, उसे क्या बोल देंगे? वेट बोल देंगे। वेट चेंजेबल होता है वन प्लेस टू अनदर प्लेस, क्योंकि जी जहाँ चेंज हो जाएगा वहीं क्या हो जाएगा? चेंज, वेट चेंज हो जाएगा। वॉल्यूम क्या होता है? कितना सब्सटेंस स्पेस ऑक्यूपाई कर रहा है, उसे क्या बोल देंगे? वॉल्यूम। वॉल्यूम की एम की यूनिट क्या होती है? मीटर क्यूब। क्या होती है? मीटर क्यूब। लेकिन हम कौन सी यूनिट यूज करते हैं केमिस्ट्री के अंदर? स्मॉल यूनिट, तो क्या हो जाएगी? सेंटीमीटर क्यूब। डेंसिटी क्या होती है? पर यूनिट वॉल्यूम में कितना मास ऑक्यूपाई हो रहा है, उसे क्या बोलेंगे? डेंसिटी। डेंसिटी बराबर क्या होता है? मास बाई वॉल्यूम। जितना मास बढ़ेगा डेंसिटी भी क्या हो जाएगी? बढ़ जाएगी। उसके बाद में दूसरा, यदि वॉल्यूम को इंक्रीज करोगे तो डेंसिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। यदि आपसे यूनिट पूछे तो यूनिट क्या हो गई? केजी इंटू मीटर क्यूब, या केजी पर मीटर क्यूब होगी? बोलो, केजी पर मीटर क्यूब। केजी इंटू मीटर क्यूब गलत है, क्योंकि मास बाई वॉल्यूम है, ऊपर भेजोगे तो माइनस में चली जाती हैं चीजें। आगे बात समझ में। लेकिन केमिस्ट्री के अंदर कौन सी यूनिट यूज करेंगे? छोटी वाली, तो ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या ग्राम पर ml। आगे बात समझ में। उसके बाद में किसकी बात की? टेम्परेचर की। अपन किसी भी बॉडी का टेम्परेचर मापें या किसी का भी टेम्परेचर नापें तो 3 स्केल अपन यूज करते हैं। कौन से यूज करते हैं? 3। अपन एक डिग्री सेंटीग्रेड, डिग्री फारेनहाइट और केल्विन। आगे बात समझ में। केल्विन को, डिग्री सेंटीग्रेड को यदि केल्विन में चेंज करना है तो 273 ऐड कर दोगे डिग्री सेंटीग्रेड में। यदि फारेनहाइट को डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करना है तो फारेनहाइट इक्वल टू 9/5 इंटू डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 32 ऐड करोगे तो डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज हो जाएगा, और डिग्री सेंटीग्रेड से किस में चेंज कर देंगे? फारेनहाइट में। आगे बस डिग्री सेंटीग्रेड से कहाँ चेंज कर देंगे? केल्विन के अंदर चेंज कर देंगे। आगे बात समझ में। डिग्री सेंटीग्रेड में नेगेटिव वैल्यू पॉसिबल है, लेकिन केल्विन में कभी भी नेगेटिव वैल्यू आएगी ही नहीं। जैसे एग्जांपल के लिए ये उतार लिया आपने, उतार लिया। जैसे मैंने एग्जांपल दिया बेटा, आपको चेंज करना है -100 डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन के अंदर। किसमें चेंज करना है? बोलो, केल्विन में चेंज करना है। तो आपको पता है भैया केल्विन बराबर क्या होता है? डिग्री सेंटीग्रेड प्लस 273, ये होता है। तो -100 प्लस 273, तो बताओ कितना हो गया? ये 173 केल्विन। ये आएगा कि नहीं आएगा? अब बताओ वैल्यू पॉजिटिव है नेगेटिव है? पॉजिटिव। तो कभी भी केल्विन में डाटा नेगेटिव आ ही नहीं सकता। कभी भी गलती से डिग्री नहीं लगाओगे, यहाँ क्या नहीं लगाओगे? डिग्री। ठीक है, ओनली और डिग्री फारेनहाइट होता है, डिग्री सेंटीग्रेड होता है, केल्विन में कभी डिग्री होता ही नहीं है। यदि ह्यूमन का टेम्परेचर मापें अपन तो कितनी आता है? 37 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मुझे इस रूम का टेम्परेचर मापना है तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड। यदि मुझे डिग्री सेंटीग्रेड में डाटा याद है तो मैं सारा डाटा कहाँ चेंज कर सकता हूँ? केल्विन में और फारेनहाइट में। आगे बात समझ में। अब देखो, ये डाटा मैंने आपको दिया है, ये डाटा पेपर में मैंने आपको दिया है, और इन डाटा से अपन ये डाटा इजीली क्या कर सकते हैं? कैलकुलेट कर सकते हैं। ये भी कर सकते हैं, 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 और ये भी कर सकते हैं। आगे बात समझ में। कोई परेशानी यहाँ तक? बाकी बातें करेंगे